हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी इस डेली वोकेबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, जिसके साथ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए यूज़फुल है। आपको इसकी पीडीएफ डेली मिल जाएगी। आपको उसके लिए ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा मेरी अगली स्लाइड में। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप इसको ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अब तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबा लेना ताकि रोज़ सुबह 7 बजे आपको नोटिफिकेशन आ सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ से ऐसे सर्च कर सकते हैं, ठीक, पेनेसिया फॉर इंग्लिश नाम है ग्रुप का। आपको यहाँ पे सारी पीपीटी सॉरी पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी ये वाली, और आपको लिंक भी मिल जाया करेगा वीडियोस का। चलिए तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है पैंथियन। ठीक, क्या है यहाँ पे? लीन वुल्फ उस जॉइंस बॉक्सिंग पैंथियन, मतलब बॉक्सिंग का पैंथियन है। ठीक, तो बॉक्सिंग का पैंथियन मतलब ग्रुप हो सकता है कुछ, है ना। आइडिया हम ऐसे लगाएंगे, हिज लेगेसी अनडिस्प्यूटेड, जो उसकी लेगेसी है, जो उसने काम किया है वो अनडिस्प्यूटेड है। तो हम देख लेते हैं कि पैंथियन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, अगर आसान शब्दों में आप पैंथियन का मीनिंग बोलोगे ना, तो ये ग्रुप होता है किसका? फेमस लोगों का होता है, जिनको एडमायर किया जाता है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। ठीक, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? मैं लिख देता हूँ, बस बोल तो आप यही सकते हो, ग्रुप ऑफ फेमस पीपल हु आर एडमायर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक, अब देख लेते हैं इसका सिनोनिम क्या रहता है। देखिए, इसके सिनोनिम्स जो रहेंगे वो है श्राइन। ठीक, और दूसरा आप इसके लिए लगा सकते हो मेमोरियल। और जैसे कि ये ग्रुप है तो एक और आप ऐड कर सकते हो, कलेक्शन। ठीक, यही है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा एंटोनिम। तो इसके एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? देखिए, एक तो आप मॉर्टल बोल सकते हो। ठीक, मॉर्टल हो गया। दूसरा इंफीरियर, क्योंकि ये लोग कौन है? फेमस लोग हैं। फेमस का उल्टा क्या हो जाएगा? इंफीरियर। ठीक, तो नेक्स्ट वर्ड जो अपना है वो देखते हैं। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सदर्न सोजन। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू अपोज अनरेगुलेटेड टूरिज्म इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में जो अनरेगुलेटेड टूरिज्म है, जिसकी वजह से दुनिया को काफ़ी लॉस हो रहा है, नेचर को लॉस हो रहा है, एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है, उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो सदर्न सोजन, तो सदर्न मतलब अंटार्कटिका हमारा कहाँ आता है? साउथ में आता है ना, इसलिए ये है। तो हम देख लेते हैं कि जो ये सोजन है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, सोजन को आप क्या बोल सकते हो? अ शॉर्ट स्टे। ठीक है, कोई छोटा स्टे। तो जो साउथ में छोटा स्टे है, अब अंटार्कटिका रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है नहीं, जहाँ पे लाइफ की इतनी ज़्यादा आप स्ट्रगल करोगे जीने के लिए। तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है सोजन। तो वहाँ पे आप शॉर्ट स्टे ही कर पाओगे, है ना। ठीक है, तो अब इसका जो आप देखोगे सिनोनिम, वो क्या रहने वाला है सोजन का? एक तो स्टे है, इसको आप सिनोनिम ले लोगे। ठीक, उसके ऊपर आप क्या ले सकते हो? स्टॉप ओवर, वेकेशन, है ना। तो ऐसा कोई भी वर्ड अगर आपको दिख जाए, ब्रेक, जर्नी, है ना, तो ये वाले आप कोई भी वर्ड देखोगे तो आप इनको एज अ सिनोनिम ट्रीट कर सकते हो। किसका? सोजन। याद रखना, ये जो थोड़े फैशनेबल वर्ड्स होते हैं ना, आजकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सीडीएस वगैरह में ये पूछे जाते हैं। और उसके बाद मतलब वैसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, बट आपको ये कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। अब इसके एंटोनिम्स जो जो है वो हम देख लेते हैं। एक तो हो जाएगा कैरी ऑन। ठीक, ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में गो, कंटिन्यू। ठीक है, एक जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है डिपार्ट। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है स्कर्ज।
ठीक। तो देख लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कर्बिंग द डोपिंग स्कर्ज। डोपिंग क्या होता है? जहाँ पे जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, अगर उन्होंने किसी तरह टाइप का मतलब ऐसा कोई दवाई वगैरह ली है जिसमें नशा होता है, जो उनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने में हेल्प करता है, तो उसके लिए डोपिंग टेस्ट होता है। ठीक। अंजू, बॉबी, जॉर्ज एंड अश्विनी नचप्पा हैव देयर से। ठीक। तो ये नीचे का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि जो कर्ब करना मतलब कि कम करना, उस पर कंट्रोल लाना। ठीक। जो डोपिंग स्कर्ज है, तो डोपिंग से रिलेटेड यहाँ पे स्कर्ज को यूज़ किया गया है। तो देख लेते हैं कि अब ये स्कर्ज होता क्या है। देखिए, स्कर्ज को आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलोगे तो ये आपका हो जाएगा अ पर्सन या फिर थिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल। है ना, कि कोई भी चीज जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो ये जो डोपिंग है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है एजेंसीज के लिए या फिर जो इंस्टीट्यूशंस है। जैसे अगर क्रिकेट की बात करें तो बीसीसीआई है जो रन करता है इंडियन क्रिकेट को। तो उनके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनके लिए जो स्कर्ज क्रिएट करता है, वो है डोपिंग। ठीक। मुझे उम्मीद है आपको समझ तो आ गया होगा। अब इसको हम ना लिख लेते हैं कि अ पर्सन या फिर थिंग। है ना, पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है ना, प्रॉब्लम तो चीजें भी क्रिएट कर सकती है। दैट causes a lot of trouble। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्कर्ज। ठीक है। अब इसके हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, स्कर्ज का सिनोनिम एक तो हो जाएगा टेरर, क्योंकि टेरर भी एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक तरह से क्या, टेरर है ही प्रॉब्लम। है ना। उसके बाद में पनिशमेंट बोल सकते हो आप। अब इसके हम देख लेते हैं एंटीनम्स क्या क्या है। चलिए, तो एंटीनम इसका एक हो जाएगा रिवॉर्ड। प्रॉब्लम है तो उसका उल्टा रिवॉर्ड मिल गया। उसके बाद में एडवांटेज, ब्लेसिंग, हैप्पीनेस। है ना, डिलाइट। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वही लिखूंगा, बाकी तो आप जज कर सकते हैं अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो है फिकलनेस। ठीक है, फिकल वर्ड है ये, फिकलनेस हो जाएगा तो इसका ये वर्ब की तरह काम आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा फिकल है उसका मीनिंग क्या रहने वाला है। चलिए, तो जो फिकल है उसको आप क्या बोल सकते हो? कोई चीज ऐसी जो हमेशा अपना माइंड या अपनी फीलिंग्स चेंज करते रहती है और उसकी वजह से आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे। अर्जुन doubted whether it was possible to bring the mind under control because of its fickleness। ठीक है, जो हमारा माइंड है उसको आप कंट्रोल में ला सकते हो या नहीं ला सकते। देखिए, ये क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने माइंड को ना कंपोज करके एक जगह पे फोकस कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कंपोज नहीं कर पाते, जो एक जगह अपना अटेंशन नहीं लगा पाते। तो उस चीज की बात हो रही है फिकलनेस की बात। है ना। तो अब इस चीज के लिए है कि माइंड हमारा ना डाइवर्ट होता रहता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऑलवेज चेंजिंग योर माइंड, या फिर क्या, फीलिंग्स। और इसकी वजह से आप क्या नहीं कर सकते? यू कैनॉट बी ट्रस्टेड। है ना, किसको आप ट्रस्ट कर सकते हो? जिसका आपको पता है कि कौन कैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करने वाला है। अगर कोई चीज़ चेंज ही होती रहेगी तो उसको आप कैसे ट्रस्ट करोगे, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं फिकल के। देखिए, एक तो हो जाएगा इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि एक जगह टिक ही नहीं पा रहा है। दूसरा हो जाएगा इम्पल्सिव। इम्पल्सिव क्या होता है? जो हम बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लें या काम कर लें। अब इसके देख लेते हैं अपने एंटीनम्स क्या क्या है। एक तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मेलिटी। और दूसरा हो जाएगा कंसिस्टेंसी। इसी की तो कमी है ना इसमें, फिकलनेस में, वर्ड में। ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे।
तो आज का जो लास्ट वर्ड है वो है प्रोपल। ठीक, किंग, ये जो बैट्समैन है इसने क्या किया है, प्रोपल किया है वेस्ट इंडीज को टू अ विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो अब देख लेते हैं कि प्रोपल होता क्या है, PROPEL। देखिए प्रोपल आप किसी चीज को कैसे बोल सकते हो, किसी चीज को मूव करना, पुश करना, ड्राइव करना। किसको? समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक, किसी चीज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पे वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या थी, विन थी। ठीक, अब यही हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके अलावा एक सिनोनिम और हो जाएगा, वो होगा शव। शव का मतलब कि क्या होता है, पुश करना। अब इसका हम देख लेते हैं कि जो एंटोनिम है वो क्या क्या रहेंगे। देखिए एक तो हो जाएगा डिस्करेज करना, है ना, उल्टा है तो यही हो जाएगा। डिस्करेज करना हो जाएगा, रिप्रेस करना हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ सजेस्ट भी करना है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू।